नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मनोज सर हमेशा आपके साथ में हूँ। यहाँ पर आप फटाफट जल्दी से आज अपन चर्चा करने वाले एक ऐसे बहुत पुराने नोटिफिकेशन पे, लेकिन चूंकि बहुत कम मध्य प्रदेश के अंदर इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे गए हैं। ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 का ये पेपर है, जिसमें ग्रेड 3 के आपने पोस्ट देखी होंगी, जिसमें टाइपिस्ट, स्टेनो इस टाइप की पोस्ट रखा गया था, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसमें एक बहुत ही पसंदीदा पोस्ट लोगों की चल रही है ARI, उसके लिए लोग ज़रूर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन लोगों को चूंकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ CPCT वाले ही इस पेपर को दे सकते हैं, सिर्फ PGDC वाले ही इस पेपर को दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां उनको कंप्यूटर दक्षता पूछना था, उन्होंने कंप्यूटर दक्षता के बारे में चर्चा की है। जहां उनको चर्चा करनी थी कि किस तरह से हम CPCT को स्थान दें, तो उन्होंने CPCT के बारे में क्लियर लिखा हुआ है। तो हम इससे पहले की डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम कब होना, ये सब चीज़ें आपको सब पहले से ही पता हुआ है। मैं बस यहाँ पर आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन आखिर इस पेपर को भर सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, वो हम देख रहे हैं हमारे 12th पास बच्चों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश कोई भी 12th पास बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो, ARI असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर दे सकता है। सहायक राजस्व निरीक्षक, जिसको हमने यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक का भी पोस्ट यहाँ पर है, जो कि मध्य प्रदेश में अभी स्वच्छता को लेकर सभी नगर निगम बहुत ही ज़्यादा सजग है, इसलिए पद यहाँ पर दिए गए हैं। 25 संख्या ज़रूर दिख रही है, बट वो काफ़ी है। तो इस प्रकार 106 पद 12वीं वालों के लिए एकदम क्लियर है, कोई भी इसको फॉर्म भर सकता है और इसका पेपर जुलाई में होना है। तो फटाफट जल्दी से जाइए और कल अपना पोस्ट प्रेफरेंस देखिए और पोस्ट कोड लिख के घर से जाएँ और ज़रूर इसका फॉर्म भरें। जो जिस चीज़ पे चर्चा हो रही है कि यार 12th पास होना चाहिए, PGDC होना चाहिए, CPCT होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि 3000 में से 2000 पद जो हैं कार्यालय सहायक के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, और उनके लिए लगभग देखिए 1306 सीधी भर्ती से, बैकलॉग के लिए 430, संविदा भर्ती के लिए 163 और बैकलॉग भर्ती के लिए 83 पद है। इस प्रकार कुल 1982 पद निकले हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे चलें तो मैं देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यहाँ पर आप जान पाएंगे कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक इसको फिल नहीं किया है और आपको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। देखिए, आप पटवारी से भी फ्री हो जाएंगे, आप वन रक्षक से भी फ्री हो जाएंगे, आप MPPSC से भी फ्री हो जाएंगे, और अभी अपकमिंग कांस्टेबल का आपके पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो तब तक आपके लिए जुलाई में एक बहुत ही बेहतरीन चांस होगा। अगर कुछ गलतियां भगवान ना करे आपसे हों, लेकिन अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं कि अगर पटवारी में हो जाए, वन रक्षक में हो जाए, तो उनको सुधारने के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप फटाफट बिल्कुल भिड़ जाइए। इसमें एक और 7 पद, केवल 7 पद पूरे MP में निकले हुए हैं, लेकिन ये विशेष रूप से केवल कृषि संकाय से पास 12वीं के छात्रों के लिए, जिसे उद्यान पर्यवेक्षक कहा गया है। यहाँ पर आपके पास उद्यान पर्यवेक्षक का पोस्ट होना चाहिए। यहाँ पर अगला देखते हैं हम 12वीं, ऐसे बच्चे जो कि साइंस से हैं, स्पेशली जीव विज्ञान से अगर हैं, तो वो एनिमल फीडर या एनिमल केयर टेकर के पद भर सकते हैं, जो कि 3 आए हुए हैं। इसी में लैब अटेंडेंट, लैब प्रयोगशाला सहायक, कंपाउंडर, इस टाइप के पद को स्थान दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। 71 पद आए हुए हैं। अभी लेटेस्ट में भी इनकी भी भर्तियाँ हुई थी, कुछ दिसंबर में उनका पेपर हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। BCom के लिए जो CPCT के साथ मांगा गया है, 16 पद लेखापाल या अकाउंटेंट का है। ये भी बहुत ही अच्छे पद हैं। BLib के छात्र, बार बार इस बात पर बहुत विशेष ध्यान दें कि अगर कोई छात्र BLib है तो ग्रंथपाल निम्न श्रेणी के आपके पद निकले हुए हैं, जो कि 73 निकले हुए हैं। डायरेक्ट सभी के सभी पद सीधी भर्ती से हैं। BLib के लिए भी लगातार हम KV में पेपर देख रहे थे, हमने पटवारी में देखा है, ग्रुप 2 में, अब ग्रुप 4 में भी यहाँ पर आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है D.Ed वाले छात्र भी घबराएं नहीं। ऐसे बच्चे जो 12th पास हैं और साथ में उन्होंने D.Ed किया है, उनके लिए भी 6 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें से 5 सीधी भर्ती से, एक बैकलॉग से भी है। ये जेल विभाग की भर्तियाँ, और आपको ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो आइए चलिए फटाफट बिना देरी किए, आप ये समझ गए कि 12th वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो कोई बहुत स्पेशल आपके साथ वो नहीं रखा गया है। हम फटाफट जल्दी से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आखिर पोस्ट क्या है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि 6 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आज 15 तारीख है, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। संभवतः हो सकता है 2-5 दिन की डेट बढ़े, लेकिन बिल्कुल भी डेट बढ़ने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अभी वन रक्षक में बिल्कुल डेट नहीं बढ़ाई है, और चूँकि इतना लंबा पेपर है, इसलिए हो सकता है कि बिल्कुल इसके लिए भी आपको समय ना दें। तो जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए।
2 जुलाई को पेपर होना है, ये सभी चीज़ आपको पता है। 500 रुपये आपके फिल होने हैं, 250 रुपये लगने हैं। सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद हैं उसके लिए कोई निःशुल्क नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फटाक से मैंने इसको समराइज़ करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से, ये एक रफ आंकड़ा आपके सामने है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि समूह 4 सहायक ग्रेड 3 का ये पद है जिसके 3047 वैकेंसी आई हुई हैं अलग अलग विभागों में, अलग अलग पदों में, अलग अलग नगर निगमों में, जेल विभाग में। बहुत सारे पद यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। लगभग 250 से भी ज़्यादा पेजेस का नोटिफिकेशन है ये। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 6 तारीख से, अंतिम तिथि 20 मार्च है। तो प्लीज़ जल्दी से जाके फॉर्म भरें। परीक्षा की तिथि 2 जुलाई, आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है तैयारी के लिए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि चुनाव आ जाएंगे, डिले हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए कि और बल्कि तेज़ी से ये पेपर होगा। और ये जो 15 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं उसको आप देखें बहुत आराम से, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं निज सहायक या शीघ्र लेखन या स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए, जो कि पोस्ट का नाम ही रखा गया है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माना गया है कि आपको स्टेनो में आपके पास शीघ्र लेखन होना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। ये बहुत कम बच्चे करते हैं। लगभग 571 पोस्ट हैं, बैकलॉग के मिलाकर लगभग 649 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रखी गई। सबसे ज़्यादा पोस्ट हमने अभी चर्चा की कि 1982, लगभग 3000 में से 1982 पोस्ट क्लैरिकल डिपार्टमेंट की, जिसमें आप देख रहे हैं कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, रिकॉर्ड क्लर्क, म्यूजियम कीपर, इन सभी पदों को हमने एक ही साथ रख के 1306 सीधी भर्ती के पद आपके सामने यहाँ पर हैं। यहाँ पर आउटरीच कार्यकर्ता है सभी के सभी संविदा भर्ती पर। उद्यान पर्यवेक्षक हमने अभी देखा 7 पदों को। स्वच्छता पर्यवेक्षक बहुत अच्छे पद हैं जो कि केवल 12th बेस मांगा हुआ है। एनिमल फीडर बायो से लग रहा है। कनिष्क सहायक आपने अब भी देखा। ग्रामोद्योग अधिकारी। इसमें अन्य पदों की तरफ चलें तो ये लैब अटेंडेंट, प्रयोगशाला सहायक, कंपाउंडर, हीरा पारखी, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, इन सभी के जो ये पद आए हुए हैं लगभग 71 पद हैं, जिसमें से 62 सीधी भर्ती से हैं। बीलिप के छात्रों को बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर है। प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। 73 पोस्ट आपके लिए यहाँ पर हैं। प्लम्बर की भी एक पोस्ट है, अगर कोई प्लम्बर का रखता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। सहायक फ़ोटो अधिकारी के लिए आपको 6 महीने का फ़ोटो का डिप्लोमा कम से कम आपके पास होना चाहिए। बागवानी में आपको बागवानी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लेखापाल के लिए हमने अभी आपको बताया कि केवल BSc विथ CPCT मांगा गया है। और सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस पद है सहायक राजस्व निरीक्षक, जो कि सभी भर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के 12वीं पास बच्चे ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और टीचर के भी 6 पद यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। इस प्रकार कुल हमने शॉर्टकट समराइज करके देखिए, इतने बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जनरल कैटेगरी के लिए इन 3000 में से आपको 684 पद मिलेंगे। EWS के लिए 259 है। OBC कैटेगरी के लिए 667 पद यहाँ पर रखे गए हैं। SC कैटेगरी 459 है। ST कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा पद, लगभग 978 है, क्योंकि बैकलॉग के बहुत सारे पोस्ट आपको देखने मिल रहे हैं, इसलिए मैं सेपरेट कर दूं। ऐसा ना सोचें कि सिर्फ सारे पद ST कैटेगरी को चले गए हैं। तो 2206 पद सीधी भर्ती से और बैकलॉग के 519 पद हैं। अगले चरण में हम आयु सीमा को देखें तो 18 से 40 एक बहुत अच्छा रेंज दिया गया है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। आप आराम से इसको भरें, ज़्यादा आयु सीमा में आपको छूट नहीं दी गई है। तो आप, और हाँ, सबसे विशेष बात हमने यहाँ पर आपको नोट डालकर दिखा हुआ है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो ये एक सबसे विशेष बिंदु है, जो कि 1 जनवरी 2023 के बाद 18 साल के होने वाले बच्चों के लिए ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। और सबसे सरल, सबसे ज़रूरी चीज़ सभी को पता है, जो कि ग्रुप 2 का आप पेपर देखते हैं तो आप पाएंगे ग्रुप 2 में आप देखते हैं कि 200 नंबर का पेपर हो रहा है, लेकिन चूंकि ये ग्रुप 4 के पेपर है तो ग्रुप 4 में 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जो आप पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं वहीं से बस प्रबंधन हट जाएगा। आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, कंप्यूटर और यहाँ पर आपको सामान्य अभिरुचि के प्रश्न यहाँ पर आपको करने मिलेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि देखिए परीक्षा की तिथि का विवरण क्या है। 2 पारियों में आपके पेपर होंगे। सुबह 9 से 11, शाम को 3 से 5, 2-2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपको करने होंगे। लगभग 2 जुलाई को यह पेपर प्रारंभ हो जाएंगे। इन मध्य प्रदेश के 17 शहरों में ये पेपर होंगे। इस बार 17 शहरों को स्थान दिया है। 12 जगह पटवारियों के लिए आपको दी गई थी, आबकारियों के लिए दी गई थी, तो इस बार संख्या सेंटर्स में भी वृद्धि की है। तो सभी बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रयास कोचिंग हमेशा आपके साथ है। आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझे दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास आपको सारे टेस्ट सीरीज़, सारे नोट्स, सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं।